अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट के टॉप प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और डेली के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी को देखें तो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। यहाँ पर कैंडल्स को अगर आप देखें तो अप साइड पर एक हायर हाई बनाया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम देखें तो मुसलसल डाउन साइड पर जा रहा है। और उसके अलावा आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी हमें डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मार्केट में कैंडल्स शो कर रही हैं कि बायर्स मार्केट में इंटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट से बायर आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आरएसआई भी हमें बता रहा है कि मार्केट में बायर्स का जो प्रेशर है आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सून और लेटर मार्केट ने नीचे आना है। और पहली जो हमने सपोर्ट डिस्कस की थी वो 30,000 की थी। अगर जो है यहाँ पर 30,000 की सपोर्ट हमारे पास रिटेस्ट नहीं होती 30 से 32,000 की, तो फिर हमारे पास एक अच्छा जो है वॉल्यूम आना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट रह सकता है। उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें तो कल के दिन मैंने डिस्कस किया था बिटकॉइन की डोमिनेंस को, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाली रेंज अगर ब्रेक होगी तो हमें जो है फिर इस वाली रेंज का इंतज़ार करना होगा जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। और फिर अच्छा खासा अल्ट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये वाली वाइट ट्रेंड लाइन हमारे पास ब्रेक होती है तो ये ब्रेक हो चुकी है, तो अभी हम जो है देखेंगे अल्ट्स को कि अल्ट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का यहाँ पर हमने ये वाला एरिया डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये डाउन साइड पर सपोर्ट ले रहा था और अप साइड पर रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अब नेक्स्ट जो टारगेट है इसका वो $1920 से लेकर $1940 का है, जिसको ये इजीली हिट कर सकता है अगर इथेरियम में थोड़ा बहुत भी फोमो बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास एक सबसे अहम सपोर्ट जो है वो यहाँ पर $2,000 की है, तो $2,000 एक मैक्सिमम पंप होगा। उसके बाद जो है इथेरियम में भी अच्छा खासा सेल ऑफ हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर CME फ्यूचर की, तो CME फ्यूचर में हमें यहाँ पर एक गैप नज़र आ रहा था। गैप को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वाला गैप हमें नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ ये गैप है हमारे पास और एक यहाँ ये गैप है। तो ये सारे गैप जो क्रिएट हुए हैं इनको सून और लेटर फिल होना होता है। ये एक गैप हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला भी एक गैप है जो हमारे पास क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर ये वाला गैप। तो इस गैप को जो है सून और लेटर फिल होना है। इस गैप के फिल होने के बाद ही मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बन सकती है। फिर एक यहाँ ये वाला गैप है। मुसलसल गैप्स जो क्रिएट हो रहे हैं ये हमारे पास मार्केट को रिस्की बना रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है अपने गैप्स को सून और लेटर फिल करता है। यहाँ पर 31,000 के एरिया में गैप है, 29,000 के एरिया में गैप है, फिर 27,000 के एरिया में गैप है, और लास्ट जो हमारे पास है वो 20,000 के एरिया में भी एक गैप मौजूद है। तो ये सारे के सारे गैप्स को भी हमने याद रखना है। इसके अलावा ब्लाइंडली हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। और ETH BTC के चार्ट को देखें तो ये थोड़ा सा हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक तो इसने डबल बॉटम बनाया है जो कि बुलिश पैटर्न है हमारे पास। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये पंप ले रहा है, और इस पंप का मतलब है कि बिटकॉइन से पैसा निकल कर अब अल्ट्सकॉइन में जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और उसकी USDT की डोमिनेंस की बारे में बात करें तो USDT की डोमिनेंस जो है अपने ये 2 साल का जो पीरियड था इसमें USDT की डोमिनेंस ने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड किया था। अभी ये इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। तो फाइनली हम जो है एक किस्म का ये नतीजा जो है बना सकते हैं कि मार्केट जो है अब बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बुल मार्केट में भी करेक्शन तो लाजमी आती है। तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट के USDT डोमिनेंस के RSI की बात करें तो ये ओवर सोल्ड के जोन में है, तो यहाँ से बाउंस मिलेगा इसे, और ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगेन मार्केट क्रैश कर सकती है। और जब अगेन मार्केट क्रैश करेगी तो ये हमारे पास एक फाइनल मतलब की चांस हो सकता है कि हम यहाँ पर बाइंग करें लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बाद जो है मार्केट स्टार्ट हो सकती है जो कि अप साइड पर बहुत अच्छी तरह जो है पंप ले सकती है। और उसके अलावा टोटल 2 की बात करें तो ये बिटकॉइन के अलावा जो है एक होता है चार्ट, बिटकॉइन की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट कैप को। तो यहाँ पर ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर चुका है। और उसके अलावा टोटल 3 की बात करें तो टोटल 3 भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और आपको ग्रीन कैंडल ही बनती हुई नज़र आ रही है। RSI देखें तो RSI इसकी भी 80 पर है। तो ओवरऑल मार्केट हमारे पास जो है सेल जोन के पास बैठी है, तो यहाँ पर फोमो में आने का कोई तुक नहीं बनता। और बाइंग यहाँ पर आप देखें कि बाइंग कहाँ पे करूँ, तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित रह सकती है। सोलाना की बात करें तो सोलाना जो है आउट परफॉर्म है और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने जो है एक लंबी सी विक बनाई है अपसाइड पर जाने के बाद, जो कि हमारा एरिया था $47 का। उसके बाद जो है ये मुसलसल डाउन साइड पर प्रेशर में है, और जितना कि ये पंप कर चुका है अप साइड पर, फिलहाल इसके डाउन साइड्स के लेवल को हमने कंसिडर करना है कि कहाँ पर इसकी हम नेक्स्ट बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा लिंक टोकन की बात करें तो लिंक टोकन का हमारा $12 का टारगेट था, जो कि $12 तक ये जा चुका है। अब नेक्स्ट जो इसका स्ट्रॉन्ग जोन है वो यहाँ पर
15 से $16 का है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में ओवरऑल जो है ओवरबॉट की कंडीशन है, तो आपने जो है इसमें फ़ौरन से एंट्री नहीं लेनी। अगर यहाँ पर आपको मिलता है 15 से $16 के करीब, तो फिर आप इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन देख सकते हैं। रियून टोकन के बारे में बात करें तो रियून टोकन मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ और अक्सर मैंने तकरीबन हर दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस किया है। इसके फंडामेंटल चेंजेस जो हुए हैं कि जब भी रियून टोकन का लॉन्च जो है वो ओपन होगा तो इसकी जो टोकन की सप्लाई है वो बर्न होगी, तो इस वजह से अच्छा खासा ये आउट परफॉर्म है और बहुत ज़्यादा इसने अपना प्रॉफिट दिया है अपने होल्डर्स को। $1 के करीब था ये और अब देखें $3 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने एरिया में है। इस स्ट्रॉन्ग एरिया में ये स्ट्रगल कर सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में आ सकता है और कई इसके होल्डर जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। और मैटिक के बारे में बात करें तो मैटिक टोकन जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है उसके पास अभी नहीं पहुँचा है, तो इसमें अभी हमें थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल सकता है। लीस्ट इसका जो एरिया है वो 75 सेंट का है, उसके बाद इसमें भी करेक्शन आ सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो ने एक न्यूज़ शेयर की है। इस न्यूज़ में इसने कहा है कि मेजर इन्वेस्टर ने 7,000 बिटकॉइन मूव किए हैं, जो कि $244 मिलियन के बनते हैं बिटफाइनेक्स एक्सचेंज पर। तो इस वजह से जो है इसने कहा है कि बिटकॉइन में जो है सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि उसकी एवरेज प्राइस जो है वो $20,000 है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बंदे ने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करते हुए इसने ये बताया कि यहाँ पर ये वाला चैनल फॉर्म हो सकता है और बिटकॉइन नीचे आए बगैर भी ऊपर जा सकता है। तो फिर मैंने आपसे एक पिछली मेरे ख्याल में 2 नवंबर को या 1 नवंबर को एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नवंबर के महीने में BTC जो है वो $45,000 तक जा सकता है, तो आप वो वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये क्रिप्टो नोवा की बात करें तो इसने जो है यहाँ पर ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसने एक स्ट्रेटजी जो है बताई है कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कहना है कि आप जो है DeFi llama एक वेबसाइट है वहाँ पर जाएँ और हर प्रोजेक्ट की जो कि आपको नज़र आ रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसकी टोटल वैल्यू लॉक और मार्केट कैप चेक करें। अगर मार्केट कैप कम है और टोटल वैल्यू लॉक ज़्यादा है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट होगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें इस हफ्ते टोकन अनलॉक की, तो APT टोकन अनलॉक होने वाला है 171 मिलियन का। चील, GMT, HFT, ENS, DAO और कैप टोकन अनलॉक होने वाले हैं। तो अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है और एंट्री ले चुके हैं तो आपने अपना रिस्क मैनेज लाजमी करना है। और लास्ट में यहाँ पर इस बंदे ने आर्बिट्रम और DYDX के बारे में बात की है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आने वाली है कुछ महीने में। तो इसने सबसे पहले तो सोलाना की मिसाल दी है कि सोलाना में जो है 7 जनवरी 2021 को जो है 553% की सप्लाई अनलॉक हुई थी एक दिन में। तो फिर इसने कहा कि उसमें जो है जो सोलाना के होल्डर थे उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तकरीबन 10x प्रॉफिट हो रहा था अगर वो सेल करते, लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया। तो सेम यही चीज़ हमें DYDX और आर्बिट्रम में नज़र आ रही है। इनमें भी अच्छी खासी सप्लाई अनलॉक होने वाली है, लेकिन आर्बिट्रम में स्टेकिंग का जो है ऑप्शन आ रहा है और DYDX अपनी चेन लॉन्च कर रहा है, तो इनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस हवाले से इसका कहना है कि DYDX और आर्बिट्रम अपनी इस सर्कुलेटिंग सप्लाई को ऑब्जर्व कर लेंगे और इतना ज़्यादा क्रैश नहीं आएगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।